नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी होली के पर्व पर आप सभी बड़ों का आदर सम्मान पाने के लिए और आशीर्वाद का पाने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए अपना आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद और एक सबको मेरी एडवाइस ये कि आप सभी बड़े चाहे छोटे जो भी लोग हैं इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान दें। अपनी सुरक्षा स्वयं ज़रूरी है क्योंकि सेल्फ हेल्प इज़ बेस्ट हेल्प। तो ये ज़रूरी है कि होली के त्यौहार में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की भी ऐसी आती हैं जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखें और इसमें नज़र दोष बढ़ने का, ऑरा छिड़ होने का, तबीयत खराब होने का ज़्यादा डर होता है। तो होली का त्योहार ऐसा त्योहार होता है, इस त्योहार में सुरक्षित बचने के लिए और अपने आप को सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ माहौल में रखने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हर एक सदस्य की ज़िम्मेदारी है कि अपने परिवार में अगर किसी को याद नहीं है, कोई कर नहीं पा रहा है, कोई अपनी ज़िम्मेदारियों में व्यस्त है, तो जो खाली है इस काम को ज़रूर करे। ये करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। आप देखेंगे कि त्योहार के बाद जो आपको सुस्ती और एक शांति सी महसूस नहीं होती है, जो सुस्त होके भी बीमार जैसा लगते हैं और खुशी के बजाय दुःख उनके घर में निमंत्रण ले लेता है और ये निमंत्रण पूरे पूरे साल आपको परेशान करते रहता है। तो इन चीज़ों को सुरक्षित बचाने के लिए, अपने ऑरा को बचाने के लिए, अपनी बुद्धियों को छिड़ होने से बचाने के लिए, अपने संपत्ति की हानि को हटाने के लिए और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे 5 विशेष नियम हैं जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं और आपके आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा दे सकते हैं। आपको नज़र दोष से बचा सकते हैं और आपका ऑरा भी नहीं छिड़ होगा और आप सुखी और स्वतंत्र महसूस करेंगे। और त्योहार, ये होली का त्योहार ऐसा त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में तो मनाया ही जाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है। भगवान भी इसे मनाते हैं। हनुमान जी ने भी राम जी के साथ मनाया था और राधा ने भी कृष्ण के साथ मनाया था। तो ये बहुत विशेष पर्व है जो देवी देवताओं से भी जुड़ा रहता है और मनाया जाता है। महादेव और जो उमा हैं उनके साथ भी ये त्योहार मनाया गया था। तो इतिहास से और पुराण से, शास्त्रों से जो हमें सीखने के लिए मिला, वो तो कुछ ऐसा ज्ञान है कि जो हम विशेष रूप से और सारे ज्ञान आपको बता नहीं सकते। हम लोग जितना जाने इस ज्ञान को उतना कम है और तिनके के बराबर मात्र भी नहीं है। तो इस बात के लिए जो कुछ चीज़ें हैं उसकी सावधानियाँ बरतने से हमारे परिवार में जो सुरक्षित उपस्थिति होती है सबकी और एक अनिवार्य चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं और हम सुरक्षा अपनी स्वयं करते हैं। क्योंकि बाहर की ज़िम्मेदारियों से अगर हम लड़ाई झगड़े में लग जाएँगे तो होली का त्योहार ऐसा त्योहार है कि 2-3 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होगी और आपके दोस्त जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं अपना काम कर जाएँगे। तो इसलिए इन सारी बातों से सुरक्षा महसूस करने के लिए ये उपाय होली पे ज़रूर करें और बहुत विशेष नियम है जो सबको करना चाहिए। होली के त्योहार पर सबसे पहले 1 दिन पहले और 1 दिन के बाद तक, मतलब जिस दिन होली है उसके 1 दिन छोटी होली के दिन और बड़ी होली के दिन और जिस दिन एक बीत जाता है उस दिन, 1 लौंग अपने मुँह में ज़रूर दबाएँ, रात में भी और दोपहर में भी। इससे क्या होगा, भूत-प्रेत की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी, जो नज़र दोष होगा वो नहीं लगेगा, जो दोपहर के समय घूमते रहते हैं प्रेत बाधाएँ वो आपके पास उपस्थित नहीं होंगी और जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होती हैं वो भी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। तो इससे आप दोनों चीज़ों से बच जाएँगे। दूसरा उपाय ये है कि इसमें मांस मदिरा का सेवन करते समय भी ये विशेष ध्यान दें, जो इसका जी नहीं, वैसे विशेष शास्त्रों के नियम के हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को सब कुछ सोचते समझते हुए भी ये चीज़ें पता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो उनके लिए एक छोटा-सा ये सलाह है कि सारी चीज़ें विशेष नियम से और विश्वसनीय व्यक्ति से ही लेकर खाएँ-पिएँ और ध्यान दें इस चीज़ पे कि आपके साथ बरसों का जो छल है और दुश्मन है कहीं वो आपसे जीत ना जाए। तो इस दूसरे नियम पे ज़रूर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। तीसरा नियम ये है कि होली जब खेल लेते हैं तो होली को खेलने के बाद अपना कपड़ा लोग दूसरे को दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर देना है तो 10 दिन के बाद उसको धुलाकर धूप में सुखाकर दें, तो उस व्यक्ति को दें जिस व्यक्ति को पहनने के बाद आपकी नज़रें ना पड़े। क्योंकि आपका ऑरा जब क्षीण होगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपका सौभाग्य भी उसके साथ चला जाएगा। चौथा उपाय ये है
कि जब होली खेल लें तब अपने घरों में नीम का पत्ता उबाल कर और या नमक ज़्यादा डालकर गुनगुने पानी से अपने घर में पोछा लगाएं। इस चीज़ से जो बैक्टीरिया आपके घर में आई रहेंगी, नकारात्मक शक्तियाँ, निगेटिविटी जो होती है वो चली जाएंगी और आपके परिवार को स्वतंत्रता महसूस होगी, सुख और शांति मिलेगी। कि जिस घर में सुख और शांति मिलती है उस घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास स्वयं होता है। इसलिए कि एक छोटी सी कहानी है, विशेष रूप से ध्यान दें। इस छोटी कहानी में एक लड़का था, अपने घर में होली का त्यौहार मनाया था और उस त्यौहार में माता लक्ष्मी, सरस्वती और जो शांति थी वो तीनों बहनें थीं, तीनों घर में रहती थीं। लड़का जब त्यौहार मना लिया, साफ सफाई नहीं किया तो जाने लगा, क्योंकि लड़के की ऑरा छिड़ होने के कारण तबीयत खराब हो गई थी और ये समझ नहीं पाया। तो धीरे धीरे उनके घर से सारी लक्ष्मी सरस्वती लोग जाने लगी। तो दरवाजे पर बैठा था और सरस्वती निकल के आई, कहीं मैं जा रू, बूढ़ी औरत थी। तो लड़का कहा, आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जाने लगी तो उसने कहा, जब आपने ठान ही लिया है कि आप जा रही हैं तो जाइए। फिर धीरे थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मी निकल के आई, फिर कहा, आप कहाँ जा रही हैं? आप तो ना जाइए। तो वो कहीं जब सरस्वती चली गई तो हम भी चले जाएंगे, हमको भी अच्छा नहीं लगता, हम जा रहे हैं, हम तो चंचला हैं, हमें तो हर जगह वास करना है, तो इसीलिए हम भी जा रहे हैं। तो वो भी चली गई, उनको भी रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मानी नहीं, वो भी चली गई। फिर बाद में थोड़ी देर बाद लड़का सर पे हाथ रख कर बैठा और सोचने लगा कि ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि जिसके कारण पूरे साल के मेहनत पर हमारे पानी फिर रहा है और लक्ष्मी और सरस्वती दोनों हमारे घर से चली गईं। तब तक अभी सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद शांति भी, बूढ़ी औरत थी, वो भी निकल के आई और जाने लगी। तब उसने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं माँ? तो उन्होंने कहा कि जब लक्ष्मी और सरस्वती चली जाए गई तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी जा रहे हैं। कहा नहीं, अब सब लोग चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? तो भगवान को भक्त पर हमेशा दया आती है, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। तो शांति को नाक रगड़कर, हाथ पैर जोड़कर, रोकर, गाकर, हंसाकर, अपनी परेशानियों का दुखड़ा सुनाकर रोक लिया और ले गया उनको अंदर, घर में आदर के साथ बैठाया और कहा, तो अपनी दुख बताने लगा। तो शांति कहीं, अच्छा ठीक है हम नहीं जाएंगे। फिर ये तीनों बहनें अपने में संगठन बनाई थी कि जब हम जाएंगे तो आगे चौराहे से एक ही गाड़ी में बैठकर हम जहाँ जाना होगा जाएंगे। इंतजार करते रहीं, 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीत गया। तब दोनों लोग वहां से वापस आने लगी कि देखें शांति कहाँ है। शांति बेचारी बैठी थी और शांति से लेट गई। तब जब दोनों लोग फिर वापस आई तो वो लड़का कहा कि अब आप लोग कहाँ आई? तो कहीं कि जब शांति जहाँ है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती को तो आना ही है, अब हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इस बात पे विशेष ध्यान दें कि अगर आपके घर में स्वच्छता रहेगी, साफ सफाई रहेगी, निगेटिविटी ऊर्जा नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी और सरस्वती स्वयं आएंगी। जहाँ शांति होती है वहाँ लक्ष्मी सरस्वती का स्वयं वास होता है, वहाँ बुलाना नहीं पड़ता। और जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ नारायण आते हैं और जहाँ सरस्वती होती हैं वो ब्रह्मा आते हैं, गणेश जी आते हैं। इसीलिए इस तरह से अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ये काम जरूर करें। और पांचवा ये है कि आप सबकी संगति में रहें, सबको देखें, सबको जानें विशेष रूप से, लेकिन विश्वसनीय व्यक्ति के हाथों से ही कुछ खाना पीना शुरू करें। और भगवान का पूजा, प्रेम बांटना, भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस दिन शास्त्रों के अनुसार ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन अपने पूरे भारतवर्ष में नहीं लग रहा है और कहीं दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक भी नहीं लग रहा है। तो आप स्वतंत्र पूरे खुशी के साथ होली मना सकते हैं, किसी की बातों में ना आए। और रविवार शाम को होली दहन होगा और सोमवार के सुबह होली मनाया जाएगा 25 तारीख को। इसीलिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अगले ज्ञान को पाने के लिए और घर घर तक पहुंचाने के लिए, इस बात की विशेष जानकारी पाने के लिए, अपने पूरे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और शेयर करना तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। अगर एक लोग 10 लोगों को शेयर करेंगे तो 10 लोग 100 लोगों को शेयर करेंगे। तो ये जरूर करें और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय माँ लक्ष्मी नारायण, जय श्री विष्णु नारायण, जय प्रहलाद की।